नाजिश, आपको पता है आज मुझे बिल्कुल रोज़ा नहीं लग रहा। क्यों हसन? क्योंकि सहरी के वक्त मैंने लस्सी पी थी और बहुत सारा दही खाया था। सहरी के वक्त लस्सी पीने और दही खाने से भूख का क्या ताल्लुक है? भूख का तो मुझे पता नहीं, प्यास अलबत्ता मुझे नहीं लगती। हसन, ये एक मिथ है। लाओ। रमज़ान शुरू होते ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी बेशुमार पोस्ट का अंबार लग जाता है जिसमें रोज़े से मुतालिक बहुत सी बातें शेयर की जा रही होती हैं। मगर क्या ये सब बातें हकीकत भी हैं या सिर्फ मिथ्स? चलें जानते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन शिज़ा सुहेल से इन मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, सहरी में ज़्यादा खाने से भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस चीज़ का इंहिसार इस चीज़ पर है कि आपने सहरी में किस तरह का खाने का इस्तेमाल किया है। अगर आप सहरी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं जो कि मैदे और चीनी से बनी हुई है, तो आपका जिस्म बहुत जल्दी इसको हजम कर लेगा और आपको भूख की शिद्दत का एहसास बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। मिथ नंबर 2, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले पकवान जैसे कि समोसे पकोड़े खाए बगैर अफ्तारी अधूरी है। 11 महीने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्यों एक महीने में हमने अपने आप पर ये फर्ज कर लिया है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अमूमन ऐसी चीज़ें क्योंकि तेल में बनाई जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली होती हैं, जो कि अक्सर हमारी कैलोरीज नीड से ज़्यादा यानी कि हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिसके नतीजे में हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग रमज़ान में वज़न कम करने की बजाय वज़न बढ़ा लेते हैं। नंबर 3, रमज़ान में वर्जिश करना नुकसानदेह हो सकती है। हमारी बॉडी को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक खुराक, एक नींद और एक वर्जिश। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम मिस कर देते हैं तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए हम अपने तमाम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप अफ्तारी से पहले कम से कम आधा घंटा या घंटा पहले लाजमी वर्जिश करें। चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से प्यास नहीं लगती। अगर आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ये सोच के करते हैं कि इससे आपको प्यास नहीं लगेगी तो ये एक गलत चीज़ है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत तेज़ी से पानी बाहर जाता है और हमें बहुत जल्दी प्यास की शिद्दत का एहसास होना शुरू हो जाता है। रोज़ा रखने से शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीजों को सख्त नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़ा रखना शुगर के मरीजों और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जो कि असल रीज़न है शुगर की। डाइटिशियन शिज़ा के मुताबिक आप रमज़ान में मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें ताकि रमज़ान के आखिर तक आप सेहतमंद रहें।